मार्केट चाहे किधर भी जाए, डाउन जाए अप जाए, पनिश करे अपने यूज़र को, लेकिन बाइनेंस अपने यूज़र्स के लिए कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप लोगों की तरफ फेंकता रहता है। और इस बार भी उन्होंने अपने 31वें लॉन्च पैड में कुछ इसी तरीके से किया है, जिसमें ओपन कैंपस नाम का एक नया प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं अब से कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पर जो बाइनेंस के यूज़र हैं उनको एक एक्सक्लूसिव मौका मिलता है, मतलब टोकन लॉन्च होने से पहले उनको मौका मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करने का, उसके आईसीओ में। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या है वो सारी हम लोग बात करते हैं। सिंपल सी है एक कंडीशन कि आपके पास बीएनबी होना चाहिए। आपके पास अगर बीएनबी है तो आपका वेलकम है। और ये सारी चीज़ कैसे होंगी वो सब हम लोग बात करेंगे। और अगर नहीं है अभी भी, तो अभी भी मौका है इस आईसीओ में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि ये जो आईसीओ है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि इससे पहले जितने भी आईसीओ हुए हैं, चाहे वो आईडी का, वो आईडी टोकन का हो, चाहे वो हुक प्रोटोकॉल का हो, चाहे उससे पहले जितने भी आईडीओ हुए हैं, आईसीओ हुए हैं, वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा हिट हुए हैं, मेगा हिट हुए हैं और काफ़ी सारे यूज़र्स ने काफ़ी सारा इनकम किया है। तो आपके पास भी मौका है इस मार्केट का जो हाल है उसमें कुछ अच्छा अर्न करने का। और एक नया प्रोजेक्ट जो ओपन कैंपस लॉन्च होने जा रहा है, ये भी कुछ खास है जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए। तो इन सब को समझते हैं इस वीडियो में, और कैसे आपको पार्टिसिपेट लेना है इसके बारे में बताएंगे। तो बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं कि आपको सबसे पहले ज़रूरत क्या पड़ेगी इस एयर ड्रॉप को क्लेम करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली इस बाइनेंस आईडी की। बाइनेंस आईडी अगर आपके पास है तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट है, और अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करिए, केवाईसी करिए, और आपका अकाउंट अगर इस तरीके से वेरीफाइड दिख रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, आराम से हो जाएगी, कुछ मिनटों में कुछ घंटों में हो जाती है केवाईसी कंप्लीट। अगर हो गई है तो यहाँ पर लॉन्च पैड पर जाइए। इस बाइनेंस की मोर अगर आपके पास, मैंने तो स्क्रीन में ऊपर रखा है, अगर नहीं दिख रहा है ऊपर तो मोर में जाइएगा। यहाँ पर नीचे अर्न का जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको आपका लॉन्च पैड दिख जाएगा। लॉन्च पैड में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो इससे पहले परफॉर्म कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किए हैं अच्छा। ये मतलब जो सक्सेस हुए हैं, स्पेस आईडी बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है, हुक प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए। तो अभी ओपन कैंपस भी इसी तरीके का प्रोजेक्ट है। जो जब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओपन कैंपस क्या करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमको इस आईसीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए किस तरीके से क्या करना होगा। तो ये जो ओपन कैंपस का जो आईसीओ मिल रहा है वो सब्सक्रिप्शन बेस है, यानी कि आपके पास बीएनबी अगर है तो आप जाके सब्सक्रिप्शन इसका ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सपेंस कुछ नहीं करना है, खर्च कुछ नहीं करना है, बस आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट बीएनबी की है, बीएनबी होगा तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पर बात करें एक ईडीयू टोकन की वैल्यू जब आईसीओ हो रहा है उस समय क्या है, उस समय जो ईडीयू टोकन की जो प्राइस है वो 0.05 सेंट है, यानी काफ़ी सस्ता है आईसीओ में। और अगर बात करें मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है, आपके पास कितना बीएनबी होना चाहिए, तो मिनिमम बीएनबी होना चाहिए 0.01 बीएनबी होना चाहिए, यानी तकरीबन $35 के आसपास का बीएनबी आपके पास मिनिमम होना चाहिए। आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं। और बाइनेंस के लॉन्च पैड पर 50 मिलियन की इसकी टोटल जो एलोकेट होगा, 50 मिलियन यूज़र को एलोकेट किया जा रहा है। और जो डेट है वो कब से शुरू होगी, 23 तारीख, यानी कल सुबह 5:30 बजे से शुरू होगी। तो ये जो अभी जो दिख रहा है, जितना भी बीएनबी आपने होल्ड किया होगा एवरेज, वो यहाँ पर शो होने लगेगा। सुबह 5:30 बजे से शुरू होगा, हर घंटे स्नैपशॉट होता रहेगा कितना बीएनबी आपने होल्ड किया है पूरे इस जब तक ये सब्सक्रिप्शन चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन का जो कैलकुलेशन है वो शुरू होगा, वो चलेगा 28/4 यानी 28 अप्रैल तक चलेगा। सुबह 10:30 बजे से यहाँ पर कमिट का बटन आ जाएगा। कमिट करना होगा आपको जितने भी बीएनबी आपने होल्ड कर रखे हैं उसको, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा 2:30 बजे से, और 3:30 बजे से फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा, और मेरे ख्याल से 5:30-6 बजे से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। तो यानी ट्रेडिंग से पहले आपके पास वैलेट में पहुंच जाएगा अगर आपने ये सारी फॉर्मेलिटी कर रखी है। तो बीएनबी अगर नहीं है तो बाय करके उसमें स्टेक कर सकते हैं, क्योंकि बीएनबी का कुछ करना नहीं है, सिर्फ होल्ड करना है और कुछ भी नहीं करना। बाद में चाहे तो आप सेल भी कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम रिटर्न लेने का अपने बाइनेंस ऐप से ये तरीका है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओपन कैंपस में क्या कुछ स्पेसिफाइड चीज़ें हैं जो यूज़र हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए, जो यूज़र है कंटेंट क्रिएटर हैं उनके लिए। तो यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बाइनेंस ने इसके बारे में कुछ जो रिसर्च रिपोर्ट अपनी डाली है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें जो अपने काम की हैं वो हम सीधे इस पर से बात करते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं, प्रोजेक्ट एक्चुअल में देना क्या चाहता है, प्रोजेक्ट का यूज़ केस क्या है। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा बायजूस और कई सारी जो ऐप्स हैं
जो बच्चों को पढ़ाते हैं जिस पर जाकर, या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग कुछ अपनी क्रिएटिविटी को सीखते हैं, उस जैसा ये ओपन कैंपस ये प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इस इमेज में कि अगर कोई बच्चा अपने शेप्स सीखना चाहता है कि शेप्स किस टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कंटेंट प्रोवाइड किया है, कलर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मैथ वगैरह, इंग्लिश, तो उस टाइप का कंटेंट है। जैसे कि कोई क्रिएटर आके सिखाता है, नॉट लाइक यूट्यूब में क्या है कुछ भी डालो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ आपके पास स्पेशल स्किल है तो वो यहाँ पर अभी अपलोड होगा। बाकी आगे चल के जब कुछ और चीज़ें हो सकता है ऐड हो, फिलहाल अभी यहाँ पर ये है जैसा कि हमने स्टडी किया है। तो जैसे यहाँ पर बच्चों को एजुकेट करना, उस टाइप की चीज़ें हैं, मैथ्स पढ़ाना, और ये जो उनके टीचर्स हैं उनको भी रिवॉर्ड मिलेगा, जो उनको एजुकेट करेंगे उनको भी मिलेगा, जो सीख रहे होंगे उनको भी मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन के थ्रू होंगी, तो मुझे नहीं पता ये बायजूस और वगैरह वगैरह क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ें अब जब से ब्लॉकचेन पर आएंगी तो लोगों को पढ़ाने का अब वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरा सब्सक्रिप्शन बिके, सीधे यूज़र आएगा, यूज़र अपना पे करेगा और कंटेंट को सीखेगा। तो अब चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग टाइप से होने वाली, क्योंकि चीज़ें डिसेंट्रलाइज की तरफ जा रही हैं। अब यहाँ पर टोकनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस रखते हैं इनकी जो मार्केट में इनका जो सर्कुलेशन होने वाला उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सर्कुलेशन अगर हम देखें तो ये एक डिसेंट है, 2028 तक का इनका सर्कुलेशन 100% हो जाएगा मार्केट में। अभी फ़िलहाल इस साल ठीक ठाक है, तो जो वेस्टिंग है ये ज़्यादा मैटर करती है, तभी पता चलता है कि मार्केट में किस हिसाब से इसका सर्कुलेशन होगा और किस हिसाब से इसका प्राइस जाएगा। बाकी रोड मैप की बात किया जाए तो रोड मैप में अभी तो चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होंगी वो सारी चीज़ें हम लोग इसके स्पेसिफिक जब बात करेंगे ओपन कैंपस के बारे में तब डिस्कस करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा इस ऐप के बारे में भी समझ लेते हैं, ये ओपन कैंपस किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ें बिल्ड करी हैं कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर आकर यहाँ पर कंटेंट अपना अपलोड कर सकता है, उसको फिर ये लोग चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर अपनी टीम उसको रिव्यू करेगी। धीरे धीरे फिर ये सारे प्रोसेस बढ़ते बढ़ते फिर जाके आपको सारा ये देख रहे हैं यहाँ पर पैसा कहाँ से ये शिफ्ट हो रहा है, ये पैसा धीरे धीरे हर एक सिस्टम पर आता जाएगा और लोगों को मिलता जाएगा। तो यहाँ पर इनके बैकअप में जो कुछ हैं जैसे सैंड हम लोग देख रहे हैं और हुक प्रोटोकॉल है, जेम्स है, ये सारे इनके बैकअप में है। बाइनेंस ऑब्वियस सी बात है, बाइनेंस भी है। तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी लॉन्च के समय अगर जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग BNB स्टेक नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ लॉन्च के समय खरीदना चाहते हैं, तो वो भी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एजुकेशन का है। और जहाँ एजुकेशन की बात आती है वहाँ पर बिल्कुल मास चीज़ें चलती हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें चलती हैं। तो हो सकता है एजुकेशन जो ये ओपन कैंपस प्रोवाइड कराना चाहता है लोगों को, तो कुछ अच्छा हिट कर जाए प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर रियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा जो एक्चुअल में है। और अगर वो ब्लॉकचेन के साथ जुड़ती है तो और अच्छी बात हो जाए, क्योंकि अभी तक का चीज़ें ब्लॉकचेन पर हो रही हैं लेकिन उस लेवल पर नहीं हो रही जो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करें। हालांकि हो रही हैं लेकिन अभी वहाँ नहीं पहुँची हैं, मार्केट की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो ये हर चीज़ें हैं। बाकी लॉन्च पैड के समय बहुत सावधानी से चीज़ें करिए, और वो डेट याद रखिए 28 तारीख को सुबह 10:30 बजे आपको कमिट करने का। वो सारी चीज़ें टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो मैनेज करिएगा। और अगर कुछ भी और अपडेट चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।